हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार। अपना जो चैप्टर चल रहा है लॉज ऑफ मोशन, क्लास 11th, और जो क्लास नंबर है वो कितनी है, 42। इससे पहले 41 क्लास कंप्लीट हो गई थी। और अपना जो टॉपिक चल रहा था प्रेजेंट में, क्या है उसका नाम, सर्कुलर मोशन, जो कि अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं, हर एग्जाम में आते हैं लगभग लगभग, अगर सर्कुलर मोशन आ रहा है तो। ठीक है। अब हमने कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी को डीप तक अपन को पढ़ा था। हाँ कि सर, एंगुलर जो वेलोसिटी है उसका लगभग लगभग आपको फील हो गया होगा कि एंगुलर वेलोसिटी काम कैसे करती है। ये जरूरी नहीं है कि पार्टिकल या ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ करे तभी अपन एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बात भी आपको हमने या इस फिजिक्स के माध्यम से अपने को समझ में आई थी कि जरूरी नहीं है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओनली किसमें, सर्कुलर पाथ में ही एग्जिट करें, अपन नॉर्मल भी कह सकते हैं। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, रेडियस क्या है, जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है। अब इसी क्रम में या इसी सीरीज में अपन पढ़ेंगे एंगुलर एसिलेशन, है ना। या एसिलेशन के कितने, चार टाइप्स होते हैं लगभग लगभग। तो अपन क्या पढ़ेंगे अपना, सेंट्रीपिटल एसिलेशन, ठीक है, टेंजेंशियल एसिलेशन एंड नेट एसिलेशन, एंड लास्ट होता है अपना एंगुलर एसिलेशन। आज अपन तीन की बात कर लेंगे, उसके बाद में अपना एंगुलर जो एसिलेशन है वो एक सेपरेट टॉपिक है। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आएंगे, बनने लग जाएंगे, तो ये बात समझ में अपने आप को या आपको भी आने लग जाएगी कि हाँ, कंसेप्ट अपना धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है। ठीक है। चलिए, तो अपना सर्कुलर मोशन जिसे अपन चक्कर से ध्यान रखते हैं, किससे ध्यान रखते हैं, चक्कर। एक तो वो वाला चक्कर होता है और एक ये जो पार्टिकल कंप्लीट करता है। तो वो वाला चक्कर की बात नहीं हो रहा यहाँ पे, जो पार्टिकल जो चक्कर निकाल रहा है, ठीक है ना, उस चक्कर की बात हो रही है। कई स्टूडेंट खुश हो गए कि सर हमारे वाले चक्कर की बात कर रहे हो आप। ठीक है। तो मैं उस चक्कर की बात नहीं कर रहा। चलिए, तो अपन जो सर्कुलर मोशन है उसमें अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया कि सर अपने पास एस, जो कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट था। रिलेशन क्या था इनके बीच में कि अपने पास आर और थीटा, या स्मॉल आर या थीटा। तो आर और थीटा मतलब डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। दूसरी जो बात हुई थी वेलोसिटी एंड आर इंटू ओमेगा, मतलब वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। एंड तीसरी बात जो अपन अब करेंगे क्या है, ए इज इक्वल टू आर इंटू एल्फा एसिलेशन, और अल्फा यहाँ पे क्या है, एंगुलर एसिलेशन। क्या है, एंगुलर एसिलेशन। ये इक्वेशन कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। ये इक्वेशन क्या हो गए, फर्स्ट हो गई, या इस चीज को अपन समझेंगे। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंड एसिलेशन एंड एंगुलर एसिलेशन। ठीक है। अब अपन जो आगे पढ़ेंगे एसिलेशन, अपन इस चैप्टर में चार टाइप से पढ़ेंगे। ठीक है ना। कितने टाइप के पढ़ेंगे अपन, चार टाइप के। अब उनकी बात कर लेते हैं अपन। ठीक है। चलिए, तो फोर टाइप्स ऑफ एसिलेशन। ठीक है। तो फर्स्ट इसमें कौन सा है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एसिलेशन। सेंट्रीपिटल एसिलेशन किससे डिनोट करते हैं इसको, ए सी से। ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, ए सी से। सेकंड जो अपना इक्वेशन है उसको अपन बोलेंगे टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एसिलेशन, टेंजेंशियल एसिलेशन, जिसको अपन ए और सफिक्स टी से डिनोट करेंगे। तीसरा अपना है नेट एसिलेशन। क्या है, नेट एसिलेशन, जिसको अपन ए किससे डिनोट करेंगे, एन से, या ए
कंप्लीट से, ठीक है, ए नेट से। एंड जो फोर्थ अपन जब इस चीज को समझेंगे तो क्या है अपने पास, एंगुलर एसिलेशन। एंगुलर एसिलेशन किससे डिनोट करते हैं इसको अपन, अल्फा से। तो ये चार टाइप अपन पढ़ेंगे, सेंट्रीपिटल एसिलेशन, टेंजेंशियल एसिलेशन, नेट एसिलेशन एंड एंगुलर एसिलेशन, ठीक है ना। अगर ये चारों अगर आपको कंसिडर्ड होने लग गए तो मतलब क्वेश्चन आपको नॉर्मली बनने लग जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट किसकी बात करते हैं अपन, सेंट्रीपिटल एसिलेशन की। किसकी बात करते हैं अपन, सेंट्रीपिटल एसिलेशन की, ठीक है। तो अपने पास जो फर्स्ट है क्या है उसका नाम, सेंट्रीपिटल क्या नाम है, एसिलेशन। सेंट्रीपिटल एसिलेशन जिसको डिनोट किससे करते हैं, ए और सी से, ए और सी से, ठीक है। मतलब अपने पास कोई सर्कुलर पाथ है, ये रेडियस हो गई इसकी r, वेलोसिटी हो गई v, कुछ इस प्रकार से एंड कुछ इस प्रकार से v एंड कुछ इस प्रकार। तो सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है। अगर अपन ये कहें अगर सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल होगी। वेरिएबल से मतलब है कि जैसे इस साइड में अब क्या है, नॉर्थ में है, वेस्ट, फिर से साउथ, फिर ईस्ट, ऐसे लगातार क्या कर रही है, लगातार इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। एक चीज अपन इस चीज को भी डिनोट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार है, फिर कुछ इस प्रकार होगी, कुछ इस प्रकार होगी, कुछ इस प्रकार होगी, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल है इट गिव्स, या कह सकते हैं इन गिव्स इन डायरेक्शन, ठीक ना। या कह सकते हैं अपन, रुको इस चीज को ऐसे लिखते हैं, जो सेंट्रीपिटल है वो क्या है, गिव्स चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्या कह सकते हैं अपन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जो सेंट्रीपिटल है लगातार उसकी जो डायरेक्शन है, किसकी, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, लगातार क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अपना एसिलेशन है वो v²/r, कुछ इस प्रकार ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मतलब अगर डायरेक्शन वेलोसिटी की चेंज हो रही है लगातार तो अपन क्या बोलेंगे इस चीज को, सेंट्रीपिटल। तो इससे अपन ये बात भी कह सकते हैं अगर पार्टिकल या ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ कर रहा है या सर्कुलर मोशन में है तो वहां पर अपना सेंट्रीपिटल एसिलेशन जरूर काम करेगा या जरूर होगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो ये होता है A = v²/r, ठीक है। अगर अपने पास v = क्या होता है, r × ओमेगा, अगर यहाँ लिखें r² × ओमेगा² अपॉन r, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A = r × ओमेगा², ठीक है। ये बात समझ में आ गई। मतलब इसको अपन ये कह सकते हैं, अपने पास सेंट्रीपिटल जो फोर्स आया है, सॉरी एसिलेशन आया है, अभी फोर्स भी निकालेंगे, ठीक है। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, अगर पार्टिकल या ऑब्जेक्ट किसमें हो, सर्कुलर पाथ में हो, किसमें हो, सर्कुलर पाथ में हो, तो वहां अपने को क्या मिलेगा, सेंट्रीपिटल एसिलेशन, ठीक है। टेंजेंशियल एसिलेशन मिले ना मिले अभी उसकी बात नहीं करें, पर सेंट्रीपिटल एसिलेशन आपको जरूर वहां कैलकुलेट करना ही होगा अगर पार्टिकल किस में हो, सर्कुलर पाथ में हो, ठीक है ना, क्योंकि इसकी लगातार जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एसिलेशन को कैसे ध्यान रखोगे कि गिव चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है।
तो इसके दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर एंड वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, जो कि अपन किसके लिए यूज करते हैं, ये इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। तो ये फॉर्मूला किस में काम करता है, सिर्फ सर्कुलर पाथ के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए ही काम करता है। तो अगर वेलोसिटी अगर आर ओमेगा है तो इसका मतलब है एसिलेशन अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, कब, जब अपना पार्टिकल किस में हो, सर्कुलर मोशन कर रहा हो या सर्कुलर पाथ में हो। क्लियर हो गया बात, आगे बढ़ते। तो ये अपने पास दो फॉर्मूले आए थे इसके, तो इसको इस प्रकार ही ध्यान रखना है, ठीक है ना। मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ इस चीज को, देखिए। तो अपने पास एक तो फॉर्मूला ये है, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर और आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। वी की जगह अगर अपन ये वैल्यू कैलकुलेट करें तो ए इज इक्वल टू अपने को मिलता है आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो एंगुलर या सेंट्रीपिटल है ना, सेंट्रीपिटल, और ये क्या है अपने पास, एंगुलर वेलोसिटी ए वी, और अपने पास क्या है, सी ए, सेंट्रीपिटल ऐसे। इन दोनों में भी अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रिलेशन को समझ सकते हैं। चलें आगे। एक बात अगर इस ये भी अपन देख सकते हैं इसमें, कि इसमें जैसे कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, हमेशा ध्यान रखें, ये रेडियस आर हो गई, ये वेलोसिटी वी है। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, वो हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर, किसकी ओर चलेगा, किसकी ओर काम करेगा, हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर। जो एसी जो अपने पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वो क्या है, टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। किस प्रकार काम करता है, सेंटर की ओर, कैसे काम करता है, सेंटर की ओर काम करता है। तो कुछ इस प्रकार से काम करेगा, तो इसको अपन डिनोट कर सकते हैं ए सी से। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। दूसरा जो अपने पास है, क्या है उसका नाम, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल, ठीक है ना, स्पेलिंग का देख लेना। ये क्या है, ए ओ टी, ए टी से क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। अब इसको समझते हैं कि अपने पास है क्या। ठीक है, तो ए सी तो काम ऐसे करता है, टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर, अलोंग द एक्सिस, सॉरी अलोंग द रेडियस और टूवर्ड्स द सेंटर। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है कुछ इस पर काम करता है। अपना जो क्या है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो कैसे काम करता है सर, उसका भी बताओ। तो अपने पास जो वेलोसिटी v है, तो टेंजेंशियल का मतलब यही हो गया, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में at काम करेगा, तो इसका मतलब स्पीड क्या हो गई, इसकी इंक्रीज हो गई। मैंने आपको लास्ट जो चैप्टर था मोशन इन प्लेन, ठीक है ना, या अपन कह सकते हैं काइनेमेटिक्स, तो मैंने ये बताया था कि अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक ही डायरेक्शन में हो तो स्पीड क्या होती है, इंक्रीज। अगर ध्यान दिया है तो उस टाइम पे, नहीं दिया है तो फिर से क्या, या आप स्टिल वर्चुअल क्लास रूम जो अपना चैनल का नाम है उसमें प्लेलिस्ट है, ठीक है, तो 3 या 4 जो क्लास है वो इसी के बेसिक पे ही है एक तरफ से, है ना, ये आप देख सकते हो कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की एक ही डायरेक्शन हो या सेम डायरेक्शन हो तो स्पीड क्या होती है, इंक्रीज। अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो ऑब्वियसली क्या होगी, स्पीड डिक्रीज होगी, स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो देखो अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो 80 जो टेंजेंशियल होगा वो इसी डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज, ठीक है ना। इस बात को और समझते हैं, तो जो टेंजेंशियल है वो जो वेलोसिटी है उसके पहले काम करेगा, या अपन कह सकते हैं सुपर इम्पोज, उसी पे ही अपन इस चीज को समझ सकते हैं। अगर इस चीज को अपन ऐसे समझें, इसको सर टेंजेंशियल, तो जैसे अपने पास जो v है इसको तो अपन बोलते हैं वेलोसिटी, और v नोड को इसको किससे डिनोट करते हैं, स्पीड से, ठीक है,
क्योंकि अब जो चेंज हो रहा है टेंजेंशियल में वो मैग्नीट्यूड जो वेलोसिटी है या चेंज इन मैग्नीट्यूड वेलोसिटी, जो अपने पास सेंट्रीपिटल एसिलेशन था उसमें तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा था, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसमें जो अपने पास टेंजेंशियल एसिलेशन है इसमें क्या चेंज हो रहा है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो अपने पास इसके लिए क्या लाइन है, इज गिव्स इन गिव्स चेंज ऐसे लिख लेते हैं, गिव्स चेंज इन मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड का अगर अपन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो स्पीड में हो जाता है ये बात। मतलब अगर इसको मैं ऐसे कहूँ AT इज इक्वल टू d/dt मैग्नीट्यूड v, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड v में चेंज हो रहा है t के रेस्पेक्ट में, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, टेंजेंशियल एसिलेशन। तो इसके लिए ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो v तो होती है वेलोसिटी, अगर अपन मैग्नीट्यूड में लेते हैं वेलोसिटी तो पॉजिटिव और नेगेटिव ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, इसलिए अपन इस चीज को कहते हैं स्पीड। बात क्लियर हो गई है, ठीक है। अगला क्या है अपने पास, नेट का है, मतलब नेट एसिलेशन। चलिए उसको भी समझते हैं। नेट एसिलेशन, नेट एसिलेशन जिसको अपन ए से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना, ए टोटल या ए नेट से, कोई दिक्कत। अपने पास फिर से सर्कुलर है ये बात, ठीक है ना। ये तो हो गया AC और ये हो गया AT, ए टेंजेंशियल। अब इसका नेट अगर अपन कैलकुलेट करें तो कंपोनेंट बनाना आ गया होगा, तो आपको पता है कि ये इसका नेट होगा या ए टोटल होगा, ठीक है ना। ए नेट क्या हो जाएगा, ए नेट, ऐसे नाम दे देते हैं, टोटल तो गलत वर्ड यूज होगा इसके लिए, तो ए नेट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कितने हो गए, परपेंडिकुलर। तो इससे अपन को ये एक बात और समझ में आए कि जो सर टेंजेंशियल एसिलेशन होता है वो अपने पास सेंट्रीपिटल एसिलेशन है, एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब अगर मैं कर्व की बात करूं तो यहां से अपना जो AT काम कर रहा है टेंजेंशियल एसिलेशन, तो अपना जो सेंट्रीपिटल एसिलेशन है टूवर्ड्स द सेंटर की ओर, तो एक दूसरे पे ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये कर्व से भी अपन समझ सकते हैं, जिसे आर्क कहते हैं। तो इसको अपन पाइथागोरस से नॉर्मल क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। जैसे ए नेट इज इक्वल टू अंडर में, तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह अगर अपन लिखें तो AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर प्लस 2AC इंटू AT, ठीक है। एंड ए नेट इज इक्वल टू अपने पास क्या मिला, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर प्लस 2। अब मैंने डॉट प्रोडक्ट, जब अपन एंगल लेते हैं कोस थीटा, तो ये डॉट प्रोडक्ट उन्हीं दो बीच क्वांटिटियों के या बिटवीन टू क्वांटिटी के रिमूव होता है। मतलब एंगल क्या है, AT और AC के बिटवीन है, इसलिए अपन AC और AT जैसे डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो अपन लगाएंगे कोस 90, ठीक है। तो कोस 90 का मान अपने को क्या मिलता है, 0। तो अपने पास जो ए नेट है वो लास्ट में अपने पास कितना मिलेगा, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो अपने पास ए नेट की भी वैल्यू आ गई, तो यहाँ से अपन ए नेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। अगर अपन इसकी डायरेक्शन की बात करें, ठीक है ना, अगर अपन इसकी किसकी बात करें, डायरेक्शन की, तो अपने पास जैसे ये सर्कुलर पाथ है, ये इसकी रेडियस होगी जिसपे AC अपन डिनोट करते हैं, ये अपना क्या हो गया, AT, ये हो गया ए नेट। तो ये जो एक्सिस है, ठीक है ना, तो अल्फा ये वाली बात, मतलब ए नेट का जो डायरेक्शन है वो AT के डायरेक्शन से सेम नहीं है, ये बात समझना है ना। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा, अगर इसको मैं
समझने के लिए कुछ इस प्रकार लिखूं तो AC ये भी हो सकता है, ठीक है ना, बेस को मैंने ऊपर लिखा, ये क्या हो गया अल्फा, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, ठीक है, तो AC अपॉन 80 क्या हो जाएगा, AC अपॉन 80। देखो जैसे ये अल्फा हो गया, ठीक है, तो tan क्या होता है, जैसे इससे याद रखते हैं अपन, तो क्या हो गया बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर या नॉर्मल अपॉन बेस। तो ये एंगल के सामने क्या होता है अपना, मतलब अरे इस त्रिभुज को ऐसे समझें तो ये क्या हो जाएगा AC अपॉन क्या है बेस, तो 80 हो गया। तो इससे क्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स AC अपॉन 80। तो ये डायरेक्शन के लिए आ गया। नेट एसिलेशन का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, और ए नेट जो अपने पास एसिलेशन जो नेट है वो क्या मिलेगा, √AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे ये चीजें क्लियर होंगी आपके, ठीक है। ट्रायंगुलर जो अपने पास एसिलेशन है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये बेसिक 3 है, वो अपने आप में क्या एक सेपरेट टॉपिक है, पर ये बेसिक है इसलिए आपको समझ में आना चाहिए। देखो इफ अगर वेलोसिटी अपने पास कितना है 2t, r कितना है 9 मीटर, तो फाइंड AC AT एंड A नेट अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए तो कैलकुलेट कीजिए। तो AC अपने पास क्या होता है v स्क्वायर अपॉन r। अगर आप अपने पास अगर गिवन में अगर एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। लीनियर वेलोसिटी अगर क्वांटिटी गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर एंगुलर वेलोसिटी गिवन है तो r इंटू ओमेगा स्क्वायर। 2 फॉर्मूले अपने पास हैं, आप तो 2 कौन सी वैल्यू देते हैं अपन तो निकाल लेंगे, अपने पास फॉर्मूले हैं 2, ठीक है। तो AC तो v की वैल्यू कितनी है 2t, तो t की वैल्यू अपने पास है 3 सेकेंड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 2, और रेडियस कितना है 9, तो 6 का कितना हो गया ये 36 हो गया, ठीक है। चलिए और 9, तो आंसर कितना आया एसिलेशन का 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। अरे एसिलेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी कितना होता है मीटर अप सेकेंड एंड सेकेंड, सर हमें पता है ये, ठीक है, फिर आपको पता है तो। अगला जो है 80 टेंजेंट, तो d अपॉन dt मैग्नीट्यूड ऑफ v, मैग्नीट्यूड ऑफ v, तो यहाँ पे v जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा 2 और 2 6, अरे 2 का जो वेलोसिटी है v, अगर यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की बात होती तब अपन v यूज करते, तो v यहाँ पे तो क्या है 2t, अरे है कि नहीं, तो 2t। अब अपने पास देखो यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है t के रेस्पेक्ट में, तो देखो कितना आ जाएगा 2 और t, और t के रेस्पेक्ट में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा d अपॉन dt, और यहाँ पे आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देखो अगर i और j कैप होता तब अपन कैलकुलेट करते, पर 2t ऐसे कैसे है, और इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन होगा 1 बार, तो t से t 1 और बाकी का 2 ऐसे। a नेट अगर अपन कैलकुलेट करें तो a नेट के लिए क्या होगा, AC और AT अपने को वैल्यू पता होनी चाहिए, जैसे सर a नेट इज इक्वल टू अंडर रूट में AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, किसमें है ये अंडर रूट में, तो 16 प्लस 4 कितना आ गया ये 20, यूनिट वही रहेगी मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक और करते हैं इसके जैसे ही। अब क्या है अपने पास एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, ओमेगा इज इक्वल टू 2t, रेडियस दे रखी है 2 मीटर, v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये लिखना नहीं चाहिए था ना, चलो कोई नहीं अपन समझाएंगे। एंड फाइंड AC AT एंड A नेट, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। चलिए तो अपने पास सॉल्यूशन करते हैं। तो एसिलेशन के 2 फॉर्मूले अपने पास, सेंट्रीपिटल एसिलेशन का कितना है v स्क्वायर अपॉन r या r इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जगह अगर अपन v की जगह कैलकुलेट करें तो कितना होता है r इंटू ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू अपने पास है कितनी है 2t, और r की वैल्यू है 2,
तो कितना मिल जाएगा 2 और t, तो कितना हो जाएगा 4t, एक तो 4t आ गया। अब आपके मन में क्वेश्चन है कि सर आपने v कैलकुलेट क्यों किया, क्योंकि ओमेगा भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि टेंजेंशियल में dv अपॉन dt, तो डायरेक्ट अपन क्या करेंगे इसका अवकलन या डिफरेंशिएशन। तो v इज इक्वल टू 4t, और अगर v इज इक्वल टू t की वैल्यू रखें तो कितना है 12 है, तो मीटर पर सेकेंड आ जाइए। इसको सोल्व करते हैं तो ac की वैल्यू क्या आ जाएगी v स्क्वायर, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 है और 12 है। r की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, तो कितना हो जाएगा 72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब निकालते हैं AT, AT कितना होता है d अपॉन dt मैग्नीट्यूड ऑफ v, तो मैग्नीट्यूड ऑफ v कितना है 4t, तो कितना आ जाएगा 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर। है कि नहीं है, तो इसको साइड में। और a नेट अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो a नेट अंडरूट में 32 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है ये, चलो मल्टीपल करते हैं, कितना हो गया 4 14 14 एंड 49, और ये कितना 49 और 1 50 4 16 1 और 2 और ये 50। इसको चेक भी कर लेते हैं, अपने पास कैलकुलेटर है, तो 72 मल्टीपल 72 क्या होगा 72 मल्टीपल 72, ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो अपने पास ये कुछ वैल्यू आई, और अपने पास जो 4 है क्या हो जाएगा 60, तो कितना आ जाएगा 52 प्लस, और 4 का कितना हो जाएगा ये 16, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 6 और 1 7, और ये कितना हो जाएगा 8, और ये ऐसी जाएगी, तो ये किसका हो जाएगा 75। एंड इसको सोल्व अगर अपन करेंगे तो 80 के करीब अगर हो सकता है तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये अपने पास क्या हो गया मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये सिर्फ आपको जो एसिलेशन है कितने टाइप्स अपन ने आज समझ लिए। अपने पास एक तो सेंट्रीपिटल था ना, सेंट्रीपिटल एसिलेशन, सेंट्रीपिटल एसिलेशन जिसको अपन डिनोट करते हैं AC से। तो फॉर्मूले कितने थे v स्क्वायर अपॉन r, या अगला क्या हो जाएगा r इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अगला क्या था टेंजेंशियल, टेंजेंशियल टेंजेंशियल, ठीक है ना, चला लेना काम। एंड एसिलेशन, एंड एसिलेशन ये किसको डिनोट करते हैं अपन AT से। अगर इसके लिए और लाइन नहीं लिखे अपन तो क्या हो जाएगा ये टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर और अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, ठीक है। और इसको AT से डिनोट करते हैं जो कि d अपॉन dt मैग्नीट्यूड ऑफ v। एंड लास्ट अपना थर्ड जो था वो क्या था अपने पास नेट एसिलेशन, नेट एसिलेशन, तो कितना था अपने पास a नेट, एंड अपने पास आ गया था AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। अगर अपन डायरेक्शन की बात करें तो tan अल्फा इज इक्वल टू AC अपॉन 8, ठीक है। चलिए, तो मैंने एक स्लैब में या एक स्लाइड में आपको पूरा आज का जो पढ़ा था अपन ने, छोटा सा एक लेक्चर था पर ये बेसिक था, है ना। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो मतलब आगे दिक्कत हो सकती है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। जो अपने एंगुलर जो एसिलेशन है वो अपने आप में से एक सेपरेट टॉपिक है, तो उसको अपन अलग से समझेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। राधे राधे।